वन एंड वेलकम बैक टू कुशमांडा एसएचएस एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो आपके आगे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इन प्रिंटफ द अपीयरेंस ऑफ आउटपुट कैन बी अफेक्टेड बाय। तो हमें बताना है कि प्रिंटफ इसमें आपको आउटपुट की अपीयरेंस कैसे अफेक्ट हो सकती है। फील्ड विथ जो है अफेक्ट होएगी, कन्वर्जेशन कैरेक्टर अफेक्ट होगा, फ्लैग या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। द कन्वर्जेशन कैरेक्टर्स एस फॉर डाटा इनपुट मीन्स दैट द डाटा आइटम इज। डाटा आइटम क्या है? होनी चाहिए डी, यानी कि स्ट्रिंग फॉलोड बाय वाइट स्पेस कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। द कन्वर्जेशन कैरेक्टर फॉर डाटा इनपुट विच इंडिकेट्स द डाटा आइटम इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं एफ, ई, जी या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। C++ वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय। C++ ओरिजिनली किसके द्वारा डेवलप किया गया था? क्लॉक्सिन एंड मेलिश, डोनाल्ड ई कनथ या फिर सर रिचर्ड हैडली या फिर जाने स्ट्राउस्ट्रप। करेक्ट आंसर जो है वो डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। सी फ्रंट, इसके बारे में आपको स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें से कौन सी करेक्ट है? सी फ्रंट इज एंड ऑफ सी कंपाइलर, इज प्री प्रोसेसर ऑफ सी कंपाइलर, ट्रांसलेट C++ कोड टू इट्स इक्विवेलेंट सी कोड या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होना चाहिए, यानी कि ट्रांसलेट C++ कोड टू इट्स इक्विवेलेंट सी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रैगमेंट, यहाँ पर आपको प्रोग्राम फ्रैगमेंट दी हुई है और ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके बारे में, आप देखिए। ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रिंट 3010 या फिर प्रिंट 3020, विल रिजल्ट एग्जीक्यूशन एरर या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए होना चाहिए, यानी कि प्रिंट 3010। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वो है सेवंथ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस? पास्कल, स्मॉल टॉक, सी या फिर ए और सी दोनों। करेक्ट आंसर जो है वो डी होना चाहिए, यानी कि ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एट्थ क्वेश्चन पर। एनी प्रोग्राम इन सी हैज़ एक्सेस टू 3 स्टैंडर्ड फाइल्स। एक प्रोग्राम जो कि जिसके पास सी का एक्सेस है, 3 स्टैंडर्ड फाइल्स का एक्सेस है। स्टैंडर्ड इनपुट फाइल, स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल, स्टैंडर्ड एरर फाइल या फिर SDIN, SD आउट या फिर STDIR या फिर कीबोर्ड स्क्रीन या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, यानी कि कीबोर्ड स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन। इफ द फंक्शन मेन इज कोडेड एज MHOAB, द आउटपुट विल बी। आउटपुट क्या होगा? देयर वाज या फिर नथिंग, अ रन टाइम एरर या फिर देयर वाज अ सर्टेन मैन। उसका आउटपुट क्या होना चाहिए? इसका आउटपुट जो है वो होना चाहिए ए, यानी कि देयर वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। इफ द फंक्शन मेन इज कोडेड एज MHOA, A इज इक्वल टू A माइनस A, द आउटपुट विल बी। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट जो है वो होना चाहिए डी, यानी कि देयर वाज सर्टेन मैन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। अ फुल 3 ARY ट्री विथ 100 वर्टिकल्स हैव 57 leaves, 67 leaves, 77 leaves, 87 leaves। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होना चाहिए, 67 leaves। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। अ ग्राफ इज अ प्लानर इफ एंड ओनली इफ। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 12th क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। देखिए ऑप्शंस आप कौन सा करेक्ट होना चाहिए। यस, अगर आपने डी सोचा है, इट डज नॉट कंटेन सब ग्राफ्स होमोमॉर्फिक 2K5 और K33, तो आपका आंसर करेक्ट है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन। अ वेट बैलेंस ट्री इज इन बाइनरी ट्रीज इन विच फॉर ईच नोड्स द नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्रीज एट लीस्ट हाफ एंड एट मोस्ट वाइज द नंबर ऑफ नोड्स इन द राइट सब ट्री। The maximum possible height of such a tree on n nodes is best described by which of the following? Log 2n,
log 4/3n, log 3n, log 3/2n। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए यानी कि log 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, लेट f बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच एज f, और यहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ है फंक्शन। अब हमें बताना है कि इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 8 है, 9 है, 10 है या 11 है। उसका करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए डी यानी कि 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड पी बी इज़ नॉट इक्वल टू 1 देन पी ए बी इक्वल्स। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 15th क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ऑप्शंस ए बी सी या डी, कौन सा करेक्ट होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, अगला क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, आई वेयर जो है √-1 इज क्या होना चाहिए, प्योर इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर या फिर रियल नंबर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होना चाहिए यानी कि एक रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ पी क्यू आर आर 3 रियल नंबर्स देन, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर जो है वो बी होना चाहिए यानी कि मैक्स पी क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस 1p माइनस Q1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, व्हेन पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस थीटा एंड x माइनस बीटा, a इज नो सॉरी थीटा इज नॉट इक्वल टू बीटा, देन रिमाइंडर इज गिवन बाय। रिमाइंडर कैसे दिया जाएगा, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर जो है इसका वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 19th क्वेश्चन, log 0 क्या है, यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। -∞, +∞, डिपेंड्स ऑन द बेस या फिर अनडिफाइंड। करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि डिपेंड्स ऑन द बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, इफ A1, A2, A और डैश और AN are the roots of equation xn plus nax minus b is equal to 0, then A1 minus A2, A1 minus A3 dash A1 minus AN इक्वल्स, किसके इक्वल होगा ये। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए होना चाहिए यानी कि a प्लस AN-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू। ऑल नेचुरल नंबर्स का जो है सेट किसके रिस्पेक्ट में क्लोज है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशनल या मल्टीप्लिकेशन। इसका करेक्ट आंसर भी होना चाहिए यानी कि डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन, स्टेटमेंट आपको दी हुई है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। 22nd क्वेश्चन पर हमें करेक्ट आंसर होना चाहिए ए यानी कि ग्रेटर साइन n प्लस m। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, L इज इक्वल टू AN BN AN is equal to n is equal to 1 3 4 is an example of language that is, ये कौन सी लैंग्वेज का एग्जाम्पल है जो कि टेक्स्ट फ्री है या फिर नॉट कंटेक्स्ट फ्री है या फिर नॉट कंटेक्स्ट फ्री बट वो कॉम्प्लीमेंट इज CF या फिर B और C दोनों। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होना चाहिए यानी कि B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, द इंटरसेक्शन ऑफ अ CFL एंड अ रेगुलर लैंग्वेज। एक CFL और एक रेगुलर लैंग्वेज की जो है इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए B और C यानी कि नीड टू बी रेगुलर, इज़ ऑलवेज रेगुलर, नेक्स्ट सॉरी इज़ ऑलवेज रेगुलर और इज़ ऑलवेज CF। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, अ PDM बिहेव्स लाइक एन FSM when the number of auxiliary memory it has is 0 2 1 या फिर none of these। करेक्ट आंसर जो है इसका ए होना चाहिए यानी कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th क्वेश्चन, द रेंज ऑफ फंक्शन
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्लैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, या फिर 0, या फिर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 26 पे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होना चाहिए, यानी कि आपका 0 और इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27th क्वेश्चन। इन कैलकुलेटिंग द मीन and variance of 10 reading, students wrongly use 52 instead of correct figure 26. If the mean be obtained was 45, then the correct mean is 43.8, 47.3, 42.3 या फिर impossible to find। करेक्ट आंसर इसका सी होना चाहिए, यानी कि 42.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन। इन द अबव क्वेश्चन इफ द वेरिएंस बी obtained was 16, then correct variant was 43.8, 47.3, 42.3 या फिर इम्पॉसिबल टू फाइंड। इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, यानी कि 43.8। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन। स्टेटमेंट आपको दी हुई है, आपको बताना है वैल्यू ऑफ आर क्या होनी चाहिए, 9, 6, 5 या 3। 29 क्वेश्चन है, आप रीड करिए स्टेटमेंट। यस, इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन। इन द इंटरवल 0 पाई द इक्वेशन x इज इक्वल टू कॉस x हैज़ नो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होना चाहिए, यानी कि एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGS कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ FSM, DPDM, NDPDM या फिर लीनियर बाउंडेड मेमोरी मशीन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होना चाहिए, यानी कि लीनियरली बाउंडेड मेमोरी मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32nd क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जैसे कि एन FSM इज FSM with 1 stack is more powerful than FSM with no stack, and FSM with 2 stack is more powerful than FSM with 1 stack, FSM with 3 stack is more powerful than FSM with 2 stack, या फिर only B and A are true। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा, यानी कि ए और बी स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33rd क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एन FSM विद 2 स्टैक इज मोर पावरफुल एज अ TM, DFSM एंड NDFSM हैव द सेम पावर, DFSM with 1 stack and NDSM with 1 stack have the same power, या फिर A, B और C only। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन। A PDM behaves like TM when the number of auxiliaries memory it has is 0, 1 or more, 2 or more या फिर none of these। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, यानी कि 2 और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको दिए द पावर ऑफ DFSM and NDFSM are same, the power of DFSM and NDFSM are different, the power of DPDM and NDPDM are different, या फिर A और C करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर जो है वो डी होना चाहिए, यानी कि A और C करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड बाय एन NDPM बट नॉट बाय अ DPDM। इनमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट NDPDM एक्सेप्ट करता है लेकिन DPDM नहीं करता। इसका आंसर बी होना चाहिए, इवन palindromes, that is palindromes made up of even number of symbols। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37th क्वेश्चन। an FSM can be used to add 2 given integers, this is true, false या फिर may be true या none of these। करेक्ट आंसर बी होगा, यानी कि false। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38th क्वेश्चन। the word formula informal language means, formal informal language means symbol used to have well defined meaning, they are unnecessary in reality, या फिर only the form of string of symbols is significant या फिर none of these।
इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th क्वेश्चन। स्टेटमेंट आपको दी हुई है, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n इज, हमें बताना है लेंथ n की नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग्स कितने होने चाहिए। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 39th क्वेश्चन पर हम हैं। करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा, यानी कि 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अ क्लास ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज्ड अंडर यूनियन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन हैज़ क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन, या फिर इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन हैज़ टू बी क्लोज्ड अंडर यूनियन, या फिर यूनियन एंड इंटरसेक्शन हैज़ टू बी क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन, या फिर ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए और बी ओनली होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41st क्वेश्चन। द फॉलोइंग ग्रामर इज कंटेक्स्ट फ्री, रेगुलर, कंटेक्स्ट सेंसिटिव, या फिर LRK। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होना चाहिए, यानी कि कंटेक्स्ट सेंसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42nd क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस जनरेट द सेम लैंग्वेज एज L वेयर L इज इक्वल टू XN YN N इक्वल एंड ग्रेटर देन 1। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए होना चाहिए, यानी कि 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43rd क्वेश्चन। A finite state machine, which of the following state table has a single input X and a single output of Z? आपको प्रेजेंट स्टेट दी हुई है ABCD। नेक्स्ट स्टेट जो है वो है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 में A जो है वो D और 0 है, और x इज इक्वल टू 0 में B 0 है। B में x इज इक्वल टू 1 में B 1 है, और x इज इक्वल टू 0 में C 1 है। C में x इज इक्वल टू 1 में B 0 है, और x इज इक्वल टू 0 में D 1 है। D में x इज इक्वल टू 1 में B 1 है, और x इज इक्वल टू 0 में C 0 है। और आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इफ़ द इनिशियल स्टेट इज़ नॉन देन द शॉर्टेस्ट इनपुट सीक्वेंस टू रीच द फाइनल स्टेट C इज़। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं A 0 1, B 1 0, या फिर C 1 0 1, या फिर D 1 1 0। एंड द करेक्ट आंसर इज B, यानी कि 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44th क्वेश्चन। लेट A इज इक्वल टू 0 1 एंड L इज इक्वल टू A स्टार डॉट L। लेट R इज इक्वल टू 0 N 1 N comma N greater than 0, then the language LUR and R respectively regular regular, not regular regular, या फिर regular not regular, या फिर not regular not regular। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, यानी कि रेगुलर एंड नॉट रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल एल्गोरिथमेटिकली। इनमें से कौन सा एल्गोरिथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए सी, यानी कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA टू डिटर्मिनिस्टिक PDA, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46th क्वेश्चन। द टू ऑपरेशंस एंड are arithmetic operations, equality operations, operators, logical operators, relational operators। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस, अगर आपने डी सोचा तो आपका आंसर करेक्ट है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th क्वेश्चन। द लाइब्रेरी फाइल्स दैट कंबाइन विद C आर कंपाइलर एंड लिंकर। इजी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48th क्वेश्चन। इन C स्क्वायर ब्रैकेट आर यूज्ड इन फंक्शंस, एरेज, स्टेटमेंट, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर जो है वो बी होना चाहिए, यानी कि एरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव यूनरी ऑपरेटर्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है 50th क्वेश्चन। एज्यूम x, y एंड z आर फ्लोटिंग पॉइंट variables. They have been assigned the value of x is equal to 8.8 and y is equal to 3.5 and z is equal to minus 5.2. The value arithmetic expression 2 star x slash 3 star y is क्या वैल्यू होनी चाहिए, 2 या फिर 1.6 या फिर 1.67519 या फिर 0.67619।
इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, यानी कि 1.67619। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या फिर हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।